नमस्ते नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज 24 जनवरी को दोस्तों आपका SSGD का थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में लोग देखेंगे थर्ड शिफ्ट पूछे गए 20 जीएस के प्रश्नों में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं, तो उन सभी के उत्तर विद एक्स्ट्रा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपका प्रश्न पूछा गया था, देखा जा रहा है भारतीय संविधान का भाग 6 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है, ये आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों आपको मालूम होगा भारतीय संविधान में 22 भाग विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। प्रत्येक भाग किसी विशेष प्रकार के नियमबद्ध करता है। प्रारंभ में केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गया था। लेकिन आपका भाग 6 पूछा गया था, तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, पहले आपको बता दें कि भाग 1 में दोस्तों आपका संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का अनुच्छेद है, जो कि आपका 1 से 4 अनुच्छेद तक वर्णित है। भाग 2 आपका नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है, जो कि 5 से 11 है। भाग 3 में दोस्तों आपका मौलिक अधिकार है, जो कि दोस्तों आपका 12 से 35 अनुच्छेद तक वर्णित है। इसके अलावा दोस्तों भाग 4 है दोस्तों आपका DPSP है, ठीक है। यहाँ पर वर्णित नहीं किया गया है, लेकिन आपको बता दें DPSP है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 है, ठीक है। इसको भी PDF में शामिल कर देंगे। इसके अलावा भाग जो 5 है आपका अनुच्छेद संघ से रिलेटेड है, जो कि आपका 52 से 151 है। और भाग 6 दोस्तों आपका राज्य से संबंधित अनुच्छेद है, जो कि आपका 152 से 237 है। तो ये आपका पूछा गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 152 से 236, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम बताना था, जो कि 2022 में इस्तीफा दिए थे। तो दोस्तों कल के जो आपके शिफ्ट में आया था प्रश्न, वो आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम आया था, जो कि अभी वर्तमान में एकनाथ शिंदे हैं। लेकिन इनसे पहले कौन थे, आज के शिफ्ट में आया है, जो कि मैंने कल PDF में शामिल कर भी दिया था, ठीक है। तो PDF दोस्तों आपको अगर लेना हो 500 प्रश्नों का, जब तक आपका एग्जाम रहेगा, जब तक आपको जो PDF है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा विद एक्स्ट्रा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों इसका जो शुल्क है मात्र 220 रुपये रखा गया है, जो कि दोस्तों बहुत ही न्यूनतम है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर सामने आपको दिख रहा होगा, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, जो कि दे देंगे। इसके अलावा सभी शिफ्टों का फ्री PDF भी आपको टेलीग्राम पर भेजा गया है। तो जिसको आपका ये कंबाइंड PDF लेना है वही संपर्क कीजिएगा। ओवरऑल आपका सभी शिफ्टों का टेलीग्राम पे भेजा गया है, ठीक है। आज का भी भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका उद्धव ठाकरे हो जाएगा, ठीक है। उद्धव ठाकरे मार्च 2022 में इस्तीफा दिए थे। इसके अलावा इसके बाद ही एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री बने थे। आपको इसका कहानी मालूम होगा, महाराष्ट्र के उथल पुथल मुख्यमंत्री का। एकनाथ शिंदे ने कुछ विधायकों को लेकर शिवसेना के, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना की पार्टी है, उस विधायक को तोड़ दिया था। इसका BJP से संबंध करके, गठबंधन करके सरकार बनाया था, जिसमें मुख्यमंत्री आपके एकनाथ शिंदे जी बने थे, ठीक है। तो ये आपका कहानी था। एक क्वेश्चन देके पूछा गया था पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री जी के बारे में कि कौन था, तो भगवंत मान जी हैं। कल दोस्तों भगवंत मान से संबंधित प्रश्न आया था कि भगवंत मान जी हैं, जो कि 17वीं लोकसभा में कहाँ से सांसद बने थे, तो ये आपका संगरूली से बने थे। तो वर्तमान में दोस्तों आपका पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन है पंजाब का, तो आपका भगवंत मान है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे जैसे याद आएगा आपको बताते चलेंगे। इसके अलावा PDF भी दोस्तों आपको मुख्यमंत्री से संबंधित प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम पे आप जाकर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था वायुमंडल की पहली परत कौन सी परत है, तो इसका राइट आंसर क्षोभमंडल हो जाएगा। यह वायुमंडल की पहली परत है। यह भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो वायुमंडल की जो प्रमुख परतें हैं, पहला तो परत तो आपका क्षोभमंडल है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा समताप मंडल हो जाएगा। इसके अलावा मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर दोस्तों वायुमंडल आते हैं। तो सभी परतों को दोस्तों आप ऑर्डर में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पूछा गया था गणेश महोत्सव के बारे में कि गणेश महोत्सव है जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन से महीने में मनाया जाता है, तो ये दोस्तों आपका भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन मनाया जाता है, मतलब कि भादो महीना में मनाया जाता है। तो आपका भादो महीना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो गणेश चतुर्थी है आपका हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है, लेकिन ये त्यौहार भारत के विभिन्न भागों में तो मनाया जाता है, लेकिन दोस्तों महाराष्ट्र और कर्नाटक में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है ये त्यौहार, ठीक है। तो इसको भी आप रिमाइंड कीजिएगा।
एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था उत्तराखंड के विधानसभा के स्पीकर के बारे में कि उत्तराखंड के विधानसभा के स्पीकर कौन है। ऐसे तो 28 राज्य है, 28 राज्यों में विधान सभा है, विधान परिषद आपके 6 राज्यों में है, लेकिन सभी का एक स्पीकर होता है। जिस प्रकार लोकसभा का स्पीकर होता है, राज्यसभा का स्पीकर होता है, उस प्रकार दोस्तों उत्तराखंड का भी स्पीकर का नाम आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान में जो श्रीमती रितु खंडूरी जी हैं विधानसभा के अध्यक्ष हैं और ये उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है। तो इस कारण भी ये प्रश्न आपसे पूछा गया था कि उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा के अध्यक्ष होने का जो गौरव प्राप्त है ये इन्हीं को जाता है। ठीक है, इसका नाम से पूछा गया था। इसके अलावा लोकसभा के जो स्पीकर कौन है, तो आपके ओम बिरला हैं लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था मोट की मस्जिद है जो कि किसने बनवाया था। तो आपको बता दें मोट की जो मस्जिद है आपका दिल्ली में स्थित एक विरासत इमारत है जो कि लोदी राजवंश के सिकंदर लोदी के द्वारा बनवाया गया था। सिकंदर लोदी जो कि शासन काल था इनका 1479 से 1517 के शासन काल के दौरान प्रधानमंत्री इसके जो वजीर मियाँ भोइया के द्वारा 1505 में बनवाया गया था। तो कब बनवाया गया था? 1505 में। इसके अलावा किसने बनवाया था? सिकंदर लोदी ने बनवाया था। आगरा जो शहर है जो कि जहाँ ताजमहल आपका स्थित है उस शहर का भी निर्माण आपका सिकंदर लोदी के द्वारा ही कराया गया था। और दिल्ली जो सल्तनत का जो आपका अंतिम वंश था आपका लोदी वंश ही था, जिसको अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर ने हराकर पानीपत की प्रथम युद्ध में मौर्य समाज ने ही या आपका मुगल समाज का स्थापना किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका मोहिनी अट्टम के बारे में कि मोहिनी अट्टम में कौन से भगवान की पूजा किया जाता है। ऑप्शन में कृष्ण, शिव, विष्णु ये सब दिया गया था। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर तो पहले विष्णु होगा। इसके अलावा मोहिनी अट्टम की बात किया जाएगा तो मोहिनी अट्टम आपका भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपका केरल राज्य से संबंधित है। केरल राज्य में 2 आपका नृत्य शास्त्रीय नृत्य संबंधित है केरल का, पहला मोहिनी अट्टम है, दूसरा आपका कथकली है, दोनों केरल का ही है। लेकिन मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्यों के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, अभी भी काफ़ी लोकप्रिय है। केरल की अन्य शास्त्रीय नृत्य कथकली भी है। मोहिनी अट्टम नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी रूप हिंदुओं को देव भगवान विष्णु ने धारण इसलिए क्या था ताकि बुराइयों ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके। तो आपका विष्णु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कृष्ण बीमार क्या है जो कि बिल्कुल आपका गलत है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों वो पूछा गया है अमोनिया क्लोराइड का सूत्र पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपसे अमोनिया क्लोराइड का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो आपको बता दें अमोनिया क्लोराइड का रासायनिक सूत्र आपका NH4Cl आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे सेल अमोनियाक भी के रूप में जाना जाता है। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड का ही नमक है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका मेघालय के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो मेघालय में दोस्तों आपको मालूम होगा जो मानसिन नाम जो जगह है वो दोस्तों भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इसके साथ ही साथ विश्व का भी सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपका मानसीराम है। तो इनडायरेक्ट रूप से आपका यही पूछा गया था ये मानसीराम है जो कि किस जिले में स्थित है। तो मानसीराम भारत के मेघालय राज्य के पूर्व खासी हिल्स जिले में स्थित एक बस्ती है। तो खासी हिल्स जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये राजधानी शिलोंग से लगभग 60.9 किलोमीटर दूर स्थित है। यह भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और संभवतः विश्व का भी। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका राजा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था कि इनमें से कौन राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राजा के पर्यायवाची शब्दों में आपका महीप, भूप, महाराज, नरेश, नरपति, भूपाल, राव और महाराजा होता है। इसके साथ ही साथ आपका महाराजा का वर्तन भी पूछा गया था, शुद्ध शब्द पूछा गया था। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं महाराजा है जो कि किस प्रकार से आपका लिखा गया है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका ये पूछा गया था आर्यभट्ट उपग्रह है जो कि कब लॉन्च हुआ था। तो आर्यभट्ट उपग्रह की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 19 अप्रैल 1975 में दोस्तों आपका ये लॉन्च हुआ है। तो आपका 1975 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट की बात करें तो भारत का पहला उपग्रह था जिसे इसी के नाम के महान भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर नामित किया गया था, जो कि सोवियत संघ के द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कॉसमेस 3M प्रक्षेपण वाहन के द्वारा कास्पुतिन यार से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो आपका 1975 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पता चल रहा है कि आपका पॉलिटी से आपका एक और क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें दोस्तों आपका भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो वर्तमान में दोस्तों आपको पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दिए कि 12 अनुसूचियां हैं और
वर्तमान में 12 है, लेकिन जब प्रारंभ में मूल संविधान बना था उसमें 8 अनुसूचियाँ था। इसके बाद संशोधित करके 4 और अनुसूचियों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, तो अभी टोटल वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, 365 अनुच्छेद है और 22 भाग गया है। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन आपका बना था। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका 2022 से कोई क्वेश्चन आपका देखने को मिल रहा था कि सुभद्रा कुमारी चौहान है शायद कोई, कि उनको किस नृत्य के लिए आपका ये किस नृत्य से संबंधित है जिनको पुरस्कार दिया गया था, तो शायद उसका राइट आंसर कथक था। ठीक है, ये आपका कन्फर्म नहीं है, लेकिन आप लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं वो लोग कन्फर्म कर दीजिएगा। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन छूट गए उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा जो क्वेश्चन आपका छूट गया है। ठीक है, इसके अलावा अपना अटेम्प्ट, और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का रिपीटेशन दोस्तों आपका एग्जाम में बार बार हो रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में ही 5 से 6 प्रश्न पूछा गया था, सेकंड में दोस्तों आपका 3 से 4, और अभी के शिफ्ट में दोस्तों आपका 3 से 4, मतलब हर शिफ्ट में आपका एवरेज 5 से 6 प्रश्न आपका फंस रहे हैं। ठीक है, इसे आपको हर दिन का हर शिफ्ट में दोस्तों आपको भेजा गया है, टेलीग्राम पर आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके अलावा कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया जाता है, सभी जगह आपको कहीं से भी आप जुड़े होंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले सबसे सटीक और रियल प्रश्नों का एनालिसिस प्रोवाइड करवाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।